Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of Rhizobium or Saccharomyces or Escherichia और Mycobacterium. So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में चार ऑर्गेनिजम्स का नाम मेंशन किया गया है। रादर हम लोग बोल सकते हैं कि चार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम मेंशन्ड है। सो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसजेनिक स्पीशीज को यूज किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है ये जीनोम हो जाते हैं ऑल्टर्ड। मतलब ये जो जीनोम है ये जीनोम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऑल्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करने के लिए। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करने के लिए। सो वही ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका ट्रांसजेनिक स्पीशीज को यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और वो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया रदर कह सकते हैं, वो है इकोलाई। ई कोलाई। ई कोलाई मतलब एशेरिचिया कोलाई। सो ये इकोलाई से जिस तरीके से ये ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस तरीके से ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग ये वे में इंसुलिन प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये इंसुलिन का जो कॉस्ट है वो ड्रामेटिकली ड्रॉप्ड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो इम्यूनोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स रहता है इंसुलिन का वो भी डिसअपियर्ड हो जाता है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये इंसुलिन जब प्रोडक्शन होता है तब ह्यूमन इंसुलिन जीन जो होती है ह्यूमन के बॉडी से ये इंसुलिन का जीन लिया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन जीन को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? इसको ट्रांसफर किया जाता है इकोलाई सेल्स में। ई कोलाई सेल्स में। और ये सेल से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उस तरीके से एक लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम बेसिकली एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं सैकारोमाइसिस। सैकारोमाइसिस। सैकारोमाइसिस ये जो स्पीशीज है ये बेसिकली बेकिंग और ब्रूइंग जो इंडस्ट्री होते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे यूज्ड होता है।
और एक है दैट इज माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ये बेसिकली एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। सो बाकी ऑप्शन सारे यहाँ पे गलत हो गया। So students, hope you understood it well. Best of luck.